नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स में। और आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक है बजट लाइन। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र को, और उसी में एक इंस्ट्रूमेंट आता है, क्योंकि जब हम स्टडी करेंगे आगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो वहाँ पे हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक है बजट लाइन। तो आज हमें यही पढ़ना है, और इस बजट लाइन को ही हम इनकम लाइन या प्राइस लाइन भी कहते हैं। अब ये बजट लाइन होती क्या है? जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कंज्यूमर के बजट को इंडिकेट कर रही है कि अपना बजट, यानी कि अपनी जो कंज्यूमर की इनकम है, वो सारी इनकम अगर कंज्यूमर सिर्फ उन दो प्रोडक्ट्स पर ही खर्च कर दे जिनके की वो कॉम्बिनेशन बना रहा है एक्स और वाई एक्सेस पर, तो सारी इनकम अगर उन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स पे वो या उनके कॉम्बिनेशंस पर वो खर्च करता है, तो वो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी। और हमें यहाँ पर मानकर चलना है कि कंज्यूमर अपने पास कुछ भी सेव नहीं करेगा, मैक्सिमम जो वो परचेज कर सकता है वही हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो उन सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाते हुए जो लाइन बनेगी उसको ही हम बजट लाइन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो उसकी मैक्सिमम इनकम है या जो इनकम है उससे ज़्यादा वो खरीद नहीं सकता है, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता, और कम खर्च वो करेगा नहीं, तो वो सारी इनकम उसे सिर्फ उन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स पे खर्च करनी है। अब इसे देखते हैं। द लिमिटेडनेस ऑफ द इनकम acts as a constraint on how high a consumer can ride on his or her indifference map, यानी कि कितनी ज़्यादा रेंज उसकी हो सकती है बजट लाइन की, या अपनी इनकम में वो कितना ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट खरीद सकता है उतने ही ज़्यादा ऊंचे इंडिफरेंस कर्व तक वो पहुंच पाएगा, या उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ए बजट लाइन और अ प्राइस लाइन, मैंने अभी बताया था बजट लाइन को ही हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। represents the various combinations of two goods, जो हम x और y एक्सिस पर शो कर रहे हैं, which can be purchased within a given money income and assumed prices of goods, means यहाँ पर चीजें फिक्स रहेंगी, या हमें पता होगा कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, प्रोडक्ट्स जो उसके एक्स और वाई या जो भी दो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस क्या है, और उस गिवन इनकम और प्राइसेस पर वो कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकता है अपनी इनकम से। तो उस रेंज को शो करते हुए जब हम वो लाइन खींचते हैं, वो कंज्यूमर की बजट लाइन हो जाती है, यानी कि उस इनकम में से वो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता है। खर्चा उसका सेम रहना चाहिए हर कॉम्बिनेशन पर। टोटल एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट वाइज डिफर कर सकता है कि एक प्रोडक्ट पे उसने कम किया, एक पे ज्यादा किया है, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है इज इक्वल टू हिज टोटल इनकम, ना उससे वो कम करेगा और ना वो ज्यादा कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया, मान लेते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो 60 रुपीज है, 60 हो आप 60,000 मान लीजिए, वट एवर यू वुड लाइक टू थिंक। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल में लिया है कि कंज्यूमर की इनकम 60 रुपीज है, और यहाँ पे दो हमने प्रोडक्ट्स लिए, बिस्किट और कॉफी। तो प्राइस ऑफ बिस्किट है फॉर एग्जाम्पल 6 रुपीज पर पैकेट, और कॉफी का प्राइस है 12 रुपीज पर पैकेट। अब जो तरीका होता है प्राइस लाइन बनाने का या बजट लाइन बनाने का, हम ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर अगर अपनी सारी इनकम, टोटल इनकम जो कि उसकी 60 रुपीज है, वो केवल बिस्किट्स पर ही खर्च कर दे, यानी कि जो उसका एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन होगा उसमें एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 और दूसरे की मैक्सिमम होगी, जो पॉइंट उसका एक्सेस को टच करेगा,
तो अगर 60 रुपीज़ सारा वो केवल बिस्किट्स पर ही खर्च कर देता है तो वो कितना क्वांटिटी परचेज कर पाएगा? तो ऑब्वियसली 10 पैकेट वो बिस्किट के यहाँ परचेज कर पाएगा क्योंकि उसकी इनकम है 60 रुपीज़। अब दूसरा, अगर वो सारी इनकम केवल कॉफ़ी पर ही खर्च कर देता है तो कितने पैकेट या पाउच उसके वो परचेज कर पाएगा? 12 रुपीज़ पर पाउच है और यहाँ 60 रुपीज़ उसकी इनकम है तो 5 पैकेट्स वो इसके परचेज कर पाएगा। तो अगर उसने सारी इनकम बिस्किट पे खर्च की तो 10 यूनिट्स और सारी इनकम उसने कॉफ़ी पे खर्च कर दी तो 5 यूनिट्स। ये उसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है या एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब इसी चीज़ को हमने ग्राफ पे देखा तो फर्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, बिस्किट की 10 यूनिट्स होंगी तो कॉफ़ी 0 हो जाएगी और जहाँ कॉफ़ी की 5 यूनिट्स होंगी ये वहाँ पर बिस्किट की क्वांटिटी 0 हो जाएगी और इनके बीच में जो उसके इस प्राइस में या इस इनकम में जो उसके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं बिस्किट्स और कॉफ़ी के, ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है 8 यूनिट्स 1 6 2 4 3 2 4, ये उसके वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं। इनको आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं या उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमें ध्यान रखना है वो उसका एक्सट्रीम वाला कॉम्बिनेशन जो कि यहाँ पर है, जब उसने केवल बिस्किट परचेज किए और ये जब उसने केवल कॉफ़ी को ही परचेज किया है अपनी टोटल इनकम से। अब इसी के हिसाब से जब हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, बिस्किट इज ऑन OY एक्सिस वाइल कॉफ़ी इज ऑन OX, तो यहाँ पर हमने माना कि अगर वो अपनी सारी इनकम केवल बिस्किट पे खर्च करता है तो मैक्सिमम 10 यूनिट्स वो परचेज कर पाता है और सारी इनकम वो कॉफ़ी पे खर्च करता है तो मैक्सिमम वो केवल 5 यूनिट ही परचेज कर पाता है। अब हमें बीच के सारे कॉम्बिनेशंस को याद रखना या बनाना या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और ये हमारी बजट लाइन बनकर अब तैयार हो जाती है कि अब जो कंज्यूमर है उस पर इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर वो देख सकता है कि उस पर बिस्किट और कॉफ़ी की कितनी क्वांटिटीज़ हैं। हर पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी चेंज होगी लेकिन जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है ये ही रहेगा। इससे बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन वो परचेज नहीं कर पाएगा और इसके अंदर अगर वो परचेज करता है तो उसकी सेविंग रहेगी, यानी कि थोड़ा सा पैसा बचेगा जो कि उसे बचाना नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा बिस्किट और कॉफ़ी का उसको इस लाइन को टच करना ज़रूरी है जिससे उसका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, यानी कि इक्वल टू द इनकम रहेगा। अब इस प्राइस लाइन में या बजट लाइन में चेंजेस कब आएंगे? जब या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए यानी कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो पहले से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा, या प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में चेंजेस आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने बिस्किट का एग्जांपल लिया कि जो बिस्किट का प्राइस था वो यहाँ पर हमने देखा जो बिस्किट का प्राइस था वो लिया था 6 रुपीज़ पर पैकेट। तो 6 रुपीज़ की वजह से वो यहाँ पर 10 यूनिट्स परचेज कर पा रहा था। अब मान लीजिए बिस्किट का प्राइस बढ़ जाए और बढ़कर बिस्किट का प्राइस भी अब 12 रुपीज़ हो जाए 6 से बढ़ के, तो अब क्योंकि बिस्किट का प्राइस बढ़ गया है अब तो वो 10 यूनिट्स नहीं परचेज कर पाएगा। नाउ ही इज एबल टू परचेज ओनली 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इस प्राइस लाइन का वो यहाँ से मूव होकर यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ने से अब वो उतनी क्वांटिटी परचेज नहीं कर पाएगा और नई प्राइस लाइन जो बनेगी वो हमारी ये बनेगी क्योंकि अब वो कॉफ़ी की भी 5 यूनिट्स खरीद पाएगा और बिस्किट के भी केवल 5 यूनिट्स ही परचेज कर पाएगा और ये हमारा नई प्राइस लाइन बनकर तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बिस्किट का प्राइस कम हुआ होता तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाती और इस तरीके से बनती। इसके अपोजिट हो सकता है कॉफ़ी का प्राइस चेंज हो जाता, तो कॉफ़ी का प्राइस भी अगर बढ़ जाता तो ये कम क्वांटिटी हम इसकी परचेज कर पाते और अगर कॉफ़ी का प्राइस घट जाता
तो ये प्राइस लाइन आगे की तरफ इस तरीके से मूव कर जाती। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो सारी इनकम सिर्फ बिस्किट पे खर्च कर दे तो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटीज परचेज कर सकता है, और सारी इनकम केवल कॉफी पे स्पेंड कर दे तो वो कितनी मैक्सिमम उसकी क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। उन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो बजट लाइन बनकर तैयार हो जाएगी, और उसी लाइन से टच करता हुआ इंडिफरेंस कर्व फिर हमें आगे रिक्वायर्ड होगा ये पता करने के लिए कि वहां पे यूटिलिटी का लेवल क्या है। और दूसरा हम ये ले सकते हैं कि प्राइस तो कांस्टेंट रहे लेकिन कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम जो 60 रुपीज थी तो 60 रुपीज से बढ़ जाती है, तो बढ़ने का मतलब है अब वो बिस्किट की भी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएगा और कॉफी की भी वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। तो यहाँ पे अब अगर इनकम बढ़ती है तो जो बजट लाइन है वो दोनों साइड से मूव करेगी, यानी कि अब वो बिस्किट की भी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएगा और अब वो कॉफी की भी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएगा, और अगेन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारी ये नई बजट लाइन बनके तैयार हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जब प्राइस चेंज होगा तो सिर्फ एक साइड से मूव करेगी, जिस साइड के प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ है। बढ़ा है प्राइस तो अंदर की तरफ आएगी लाइन, और प्राइस घटा है तो बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि अब वो ज्यादा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन दोनों साइड से मूव करती है क्योंकि अब वो दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटीज पहले से ज्यादा परचेज कर सकता है। तो अब यहां पर ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर हम पूरा टेबल के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, जो हमने यहाँ टेबल लिया था, टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप पूरा टेबल के अकॉर्डिंग इस तरीके से बनाएं या केवल आप इस तरीके से बनाएं। हालांकि मुझे तो यही तरीका ज़्यादा पसंद है और बेटर भी है क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हमें याद रखना है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसकी क्लैरिटी हो जानी चाहिए, उसके बाद चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और अगर मेरे इस इनिशिएटिव से आपको कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Thank you so much.